सबसे कम रेनफॉल अगर भारतवर्ष में है तो पश्चिमी राजस्थान में, और जो पानी है वो भी सर पे महिलाओं को और छोटे बच्चों को लाना पड़ रहा है, और भरी गर्मी में दोपहरी में उनको जाना पड़ता है जहाँ के 50+ टेम्परेचर है, आंधियाँ चलती हैं। खेती बरसात पे ही है, बिना बरसात कुछ नहीं होता। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है तो वहाँ से भी पानी लाना पड़ता है। पूरी व्यास बसाने का मौका कम ही आता था। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति ने जल संचयन की जो गतिविधियां हैं उसमें हमने करीब 8000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाँका बनाए हैं, करीब 800 से ज़्यादा बेरियां बनाई हैं, करीब 1000 के आसपास जो नाडियां हैं, तालाब हैं, उसके लिए काम किया है। ये पानी पीने का है। टाँके 100-150 टाँके बने, खड़ीन भी बने, तराई भी खुदाई हुई है, तो उससे डबल तिबल भी फसल हो जाती है। बारिश का पानी भी आ जाता है, उसके बाद में कनेक्शन भी आ गया अब, तो ये पानी काम में आ रहा है पीने के लिए। ये इसमें आ जाता है करीब 15 से 20 हज़ार लीटर आ जाता है। पश्चिमी राजस्थान भारत का वो क्षेत्र जहां अपनी प्यास बुझाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, फिर चाहे वो तपती दोपहर हो या सर्द रातें। ये कहानी किसी एक गांव की नहीं, बल्कि राजस्थान के हजारों गांवों की है, जहां हर बूंद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हाई डेंस पॉपुलेशन राजस्थान में रहती है, अगर पूरे वर्ल्ड के आप डेजर्ट की बात करें, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम रेनफॉल अगर भारतवर्ष में है तो पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि 25 सेंटीमीटर। और अगर आप और वेस्टर्न पार्ट में जाएं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की तरफ, तो वहाँ पर लेस देन 100 मिलीमीटर रेनफॉल है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो उस कम पानी में भी अपने जीवन का जो यापन है वो उसी के अनुसार करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बड़ा भूभाग या तो रेतीला है या फिर पथरीला, जिसकी वजह से पानी की बड़ी दिक्कत है। पीने के पानी का जुगाड़ करना यहाँ किसी जंग से कम नहीं, तो बाकी खेती बाड़ी की कोई बात ही क्या करे। एक वक्त था जब यहाँ जिंदगी बारिश पर निर्भर थी, लेकिन ग्रामीण विकास विज्ञान समिति यानी ग्राविस की मदद से यहाँ जिंदगी पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। तो यहाँ खेती बरसात पे ही है, बरसात होती है तब तो ठीक हो जाता है, और बिना बरसात कुछ नहीं होता है। और बरसात होती है तो ये जो पहले ग्राविस के खड़ीन बने, तो उससे डबल तिबल भी फसल हो जाती है। पहले नहीं होती थी क्योंकि पानी चला जाता था। और ये नाडियाँ 2-3 हैं, तो उसमें भी खुदाई हुई, तो खुदाई होने के बाद में 2 महीना 3 महीना पानी रुकता था, अब 12 महीना पानी उसमें रहता है। जल संचयन की जो गतिविधियां हैं उसमें हमने करीब 8000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाँका बनाए हैं, करीब 800 से ज़्यादा बेरियां बनाई हैं जो सीपेज वेल कहते हैं, जिनको परकोलेशन वेल कहते हैं, करीब 1000 के आसपास जो नाडियां हैं, तालाब हैं, जिनको हम कम्युनिटी पॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें वर्षा जल संचय करके और जो हमारे पशुधन हैं, जो लोग हैं, उसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमने करीब 6,000 से ज़्यादा फार्मिंग डाइक्स, जिससे फूड सिक्योरिटी और फॉडर सिक्योरिटी बढ़ती है, लाइव स्टॉक का जो एक तरह से उत्पादन है, उनका जो ईल्ड है, जो दुग्ध है, वो अच्छे से उनको प्राप्त हो पाए, उसके लिए काम किया है। पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश के 12 जिले आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, सीकर, चुरू, झुंझुनू के कई गांवों में ग्राविस की मदद से पारंपरिक तरीकों से पानी के संग्रह की व्यवस्था की गई है। संस्था का कहना है कि वह पानी बचाने के साथ ही प्राकृतिक खेती की दिशा में भी काम कर रही है। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान का जो खेती है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती है, क्योंकि जो भी एक तरह से जो किसान खेत में अपना बीज बोता है वो उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे
मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं वो किसानों को ऐड के माध्यम से टीवी पर या अखबार के माध्यम से कि इस चीज़ का आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप ये जो बाजरे का बीज है हाइब्रिड ये यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन उसमें ये समझना ज़रूरी है कि उससे उत्पादन एक बार बढ़ सकता है लेकिन जो ज़मीन है वो आपका ख़राब हो जाएगा, फिर आपको हर बार जो है मार्केट पे अपना निर्भर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये किसानों को समझाने का कोशिश करते हैं और हम ज़्यादातर उसमें सफल हो पाए हैं कि वो अपना प्राकृतिक खेती को निरंतर जारी रखें और जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या आपका नडेप का कंपोस्ट है या फार्मिंग जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसको सड़ा करके खेत में डालें, जिससे उसमें जो उत्पादन है वो बरकरार रहेगा और खेत की उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी। ग्राविस की इस पहल से लोगों में बहुत उत्साह है। ये अब्दुल मजीद हैं जो जोधपुर के सिंधीपुरा गांव में रहते हैं। न्यूज पोर्टली से बात करते हुए अब्दुल ने बताया कि पहले हालात बहुत खराब थे। पानी की दिक्कत तो थी ही, जो पानी बारिश का ये लोग स्टोर करते थे वह भी गंदा हो जाता था, जिससे यहाँ के लोग बहुत बीमार पड़ते थे। लेकिन अब हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। पहले पानी खुला रहता था, खुली जगह से ही लेके आते थे तो उसमें क्या कीटाणु वगैरह बहुत सारे थे और जो जहरीले जानवर होते थे ना वो भी उसमें पानी पीते थे या उसी में गिर जाते थे, तो उसके कारण बीमारियां बहुत होती थी। यहाँ पे मलेरिया तो आम था, हर 10 व्यक्तियों में से जैसे बुखार आया तो 9 व्यक्ति तो मलेरिया के बुखार वाले या फिर पीलिया, ये बुखार बहुत ज़्यादा रहता था। अब स्थिति ठीक है, बढ़िया है, अब पानी साफ सुथरा रहना शुरू हो गया। अब्दुल मजीद की तरह ही भाई खान भी ग्राविस के काम से बेहद खुश हैं। पहले यहाँ जो ग्राविस आई थी 2001 में, उस टाइम हमारे यहाँ पक्के मकान दिखने के लिए बिल्कुल कम थे। आज हर घर में पक्के मकान मिलेंगे। तो मजदूरी तो हुई, जब खेती हुई, भेड़ बकरी भी, तो उस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। ग्राविस आज जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है, उसकी शुरुआत 42 साल पहले 15 सितंबर 1983 को हुई थी। मकसद था पानी की समस्या की वजह से यहाँ के लोगों का पलायन रोकना। ग्रेविस का दावा है कि पश्चिमी राजस्थान के 1500 गांवों में उनके अनूठे प्रयास से लोगों की जिंदगी तो आसान हुई ही है, बुंदेलखंड और कुछ ईस्ट अफ्रीकी देशों में भी उनके तरीकों के इस्तेमाल ने वहां के लोगों की प्यास बुझाई है। आप पाएंगे कि हमारे कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें 100% वाटर सिक्योरिटी है, 100% फूड सिक्योरिटी है, 100% फॉडर सिक्योरिटी है और 100% एम्प्लॉयमेंट उनको अपने खेत पर मिलता है। उनको अगर कहीं जाना है तो अतिरिक्त इनकम के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन इसलिए किसी भी परिवार के सदस्य को जाने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास पानी का अभाव है, उनके पास खाने का अभाव है या उनके पास उनके घर में पशुओं के लिए चारे का अभाव है। ये सारी चीज़ें उनके परिवारों में, उनके गाँव में वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप पाएंगे कि इस तरह की जो व्यवस्था है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी प्रतीत होती है और हमको इस बात का खुशी है कि जो हमको सहयोग दिए, जो भी दानदात्री संस्थाएं हैं, वो इसमें विश्वास करके और उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सहयोग दिए वो आज भी कंटिन्यू है और हम अपने इस दायरे को और उन क्षेत्रों में भी साल दर साल बढ़ाने में तत्पर हैं जहां पर इस चीज़ का ज़रूरत है। करीब हम 1500 से 2000 गाँवों में काम करते हैं पश्चिमी राजस्थान के। इसके अलावा हम बुंदेलखंड, उत्तराखंड और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी हमने अपने काम को विस्तार दिया है जहाँ पर सिमिलर कंडीशंस हैं और ये काम हम चाहते हैं कि जहाँ भी इस तरह की ज्योग्राफी है वहाँ पर ये काम बढ़े और जो परंपरागत तकनीक है उनका विस्तार हो और लोग उनको अपनाएं। न्यूज पोर्टली की सीरीज सोशल हीरोज में ऐसे संस्थानों, व्यक्तियों, एनजीओ, अधिकारियों की कहानियां हैं जिनकी वजह से समाज में बदलाव आया हो। अगर आप या आपकी संस्था सोशल हीरो है तो हमें अपने बारे में बताइए। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज पोर्टली।